हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर के समीज में घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 1 अगस्त को रामपुर के समीज में बादल फट गया था, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस त्रासदी के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो चिंतित है। 1 साल पहले जो त्रासदी हुई थी, अभी उसी से ही हिमाचल पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद ये त्रासदी का दौर अभी इस बरसात में शुरुआती दौर में आ गया। और शुरुआती दौर में हम इस बात को देख रहे हैं कि लगभग 55 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, जिसमें 5 लोगों के शव बरामद हुए, 5 या 6 लोगों के, बाकी की तो तलाश जारी है। और 4 दिन के बाद उन लोगों की जिंदा रहने की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है, परिवार के लोग भी व्याकुल है, हम सब लोग चिंतित हैं। तलाश का और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का अभियान चला हुआ है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था, गृह मंत्री जी से मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से जब मिला तो उन्होंने तुरंत सबसे पहले हिमाचल से इसी जानकारी के लिए मुझे बात करने के लिए कहा, जो बारिश के कारण अभी जो नुकसान हुआ है। और मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ को लेकर। उन्होंने उसके बावजूद आश्वस्त किया है कि जो भी इस संकट की घड़ी में जो मदद हिमाचल को चाहिए होगी हम देंगे। सर, 1 साल पहले भी ट्रेजेडी आई थी, तब भी इसी सरकार ने अनाउंस किया था कि जो नाले नदियों के किनारे पे उन पर कार्रवाई होगी, उसी वजह से ये हादसा हुआ। अभी वो यही बयान कह रहे हैं, कोई कार्रवाई तो की नहीं। देखिए, हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये दौर अब लगातार हर वर्ष जब हो रहा है इस प्रकार से, अब हमको सुनिश्चित करना चाहिए। कार्रवाई करने से मुझे लगता है कि समाधान नहीं है। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, धीरे धीरे उनको परसुएट करना चाहिए। अगर किसी ने घर बना दिया है, अपनी मलकियत जमीन बनाया है, तो ऑल्टरनेटिव मतलब जगह कहाँ उनको घर बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि पहले इस तरह से अगर नियम निर्धारित होते कि किस नदी के किनारे जो है आपको मकान कितनी दूरी पर बनाना है, तो बात अलग होती, तो कार्रवाई करने की बात होती। लेकिन जब इस तरह के नियम ही निर्धारित नहीं थे, तो ऐसे में कार्रवाई करना मुझे लगता है उचित नहीं है। सबसे पहले तो जागरूकता लाना और उसके साथ लोगों को परसुएट करके दूर ऐसे यहाँ से ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पर आवास बने, ये आज की आवश्यकता है। 3-4 गांव अभी भी ऊपर कटआउट है, जो ऊपर फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार को चाहिए, कोई अभी तक सुविधा ही नहीं दे तो है। नहीं, देखो, मैं इस बात को देख रहा हूँ कि बहुत जगह ऐसा है, बहुत सारे गाँव हैं। अभी मैं कल मणिकर्ण घाटी में वहाँ पर गया था, वहाँ पर भी देखा ये गाँव चारों तरफ से कट गया है। 10-11 मकान वहाँ पर हैं, लेकिन 4 दिन से वो लोग कटे पड़े हैं। वहाँ से लोगों को तो निकाल दिया, रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। ये सारी चीज़ें चिंता की हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता अभी इस वक्त यही है कि लोगों की जिंदगी बचाने का हम युद्ध स्तर पर काम करें, और यही मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता है। बाकी राहत के कार्य आगे होंगे।